눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루. हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है और आउटकम क्या है आफ्टर 11/11 न्यू मून दिवाली। इस समय के वातावरण की जो एनर्जी है, इतने बड़े बड़े त्योहारों के साथ जो इतनी हाई हो रखी है, उसका क्या असर पड़ रहा है आपके पार्टनर पे। किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं। वो दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं कि जो उनके सर पे जिम्मेदारियां हैं उससे वो कैसे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, जिम्मेदारियों तले घिरे हुए हैं। उनकी हालत जलबिन मछली जैसी है कि पानी के पास रहते हुए भी इंसान प्यासा रह जाए, वो वाली हालत उनकी हो रही है। एस ऑफ सोर्स, और वेरी सून वो इस एनर्जी से निकलकर एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। जिसे कहते हैं ना, बिजली की तेज़ी से इंसान, ऐसे आपके पर्सन कोई एक्शन लेके आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं न्यू बिगनिंग के साथ। यस, इनको पूरी तरह से होप है, उन पर एंजल का आशीर्वाद भी है। बैलेंस आएगा, उन्हें डिवाइन पर भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है। इस चीज़ का उन्हें होप है कि यस, आपकी लाइफ में, आपकी और उनकी लाइफ में एक न्यू चेंज आ रहा है और यूनिवर्स ये चेंज लेकर आ रहा है। अपने पावर में आ रहे हैं। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी में, रियल मैस्कुलिन की एनर्जी में अब वो आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने दूसरों को लेकर, दूसरों की खुशियों को लेकर स्टेप लिए और उसके कारण उन्होंने जीवन में जितने भी दुख भोगने थे या जो भी सबक सीखने थे वो सीख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ईगोइस्टिक ये आपके लिए नहीं हो रहे हैं, ये ईगोइस्टिक हो रहे हैं उनके लिए जिनके लिए इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए अपनी लाइफ में और फिर भी उनकी तरफ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सो इस एनर्जी में अब वो आ रहे हैं। तो जो हमने मोनोलॉजी में एक कार्ड देखा था, सो द वर्ल्ड द रियल यू, उसी को जस्टिफाई कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, वो अपनी एनर्जी में आके अब दिखाने वाले हैं कि रियल में वो क्या है। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं इसी जीवन में, वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, अपने विश कम ट्रूथ चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। अगर वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यूनिवर्स पर उनका जो भरोसा था वो अब सच साबित होने वाला है और उनकी सारी इच्छाएं जो आपको लेकर थी वो पूरी होने वाली हैं, ये उनको भरोसा है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं एक बारी। आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। अभी आपके सामने रास्ते क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने रास्ते पर क्लियरिटी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब आप लोगों पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स को आप समझने लग गए हैं लोगों की, ये आपकी एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई सडन, अचानक कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब ये टावर की जो एनर्जी होती है, इसको देखकर हमेशा गलत ही आंसर आए ये ज़रूरी नहीं होता है। जैसे मैंने ये कार्ड निकाला है, तो इस कार्ड को देखकर मुझे कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया। इस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ पर थॉट आया कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आप सोच समझ के लाइफ में जो भी आपने कदम उठाए हैं वो आपके फेवर में वर्क करने वाले हैं और सडन आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक चेंज आने वाला है जो आपके फेवर में ही जाएगा। ये राहु केतु का जो ट्रांजिशन, और इस ट्रांजिशन में जो चेंज आने वाले हैं वो आपके फेवर में जाने वाले हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर, एंड आप अपने कर्मा भी रिलीज़ कर चुके हैं। जितने भी नेगेटिव कर्मा आपकी लाइफ में आपसे एसोसिएटेड थे, आपसे जुड़े हुए थे, आप उनको क्लियर कर चुके हैं। और यस, इनका
रिजल्ट आपको 110% मिलने वाला है एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिसका कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाला है फाइनेंशियली गेन के रूप में। यस, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन हो रही है आपके करियर वाइज, लेकिन यहाँ आपने अभी स्टार्ट किया है और ये जर्नी आपकी बहुत आगे जाने वाली है। यहाँ आप थोड़े से चीज़ें इमेच्योरिटी के साथ कर सकते हैं या कर चुके हैं, तो आपको समझना होगा कि अभी आपके स्टार्ट है जर्नी। यहाँ पे आपको मेच्योरिटी से काम लेना है, इमेच्योरिटी से नहीं। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ अभी आपकी स्टार्ट हुई है और उसको आपने बेवजह बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अपना खर्चा करने से पहले बहुत सोच समझ कर खर्चा करना है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको यहाँ पर पार्टनरशिप में मिलजुल कर भी काम करना है। गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो आपको गाइडेंस लेने से पीछे नहीं हटना है। अपने चक्रास पर वर्क करना ज़रूरी है इस समय पर आपको। यहाँ पर आपको अपने रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है। हो सकता है कि आप पब्लिक स्पीकर हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। तो आपका कुछ भी किसी दूसरे को शिक्षा देने का कोई काम हो सकता है, तो आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपनी एनर्जी पर भी वर्क करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनकी एनर्जी क्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनकी एनर्जी अब लेट गो करने की आ चुकी है, बन चुकी है। इमोशनली वो काफ़ी ड्रेन है। इमोशनली उनको किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कुछ भी और किसी भी तरीके से जो ये इतना अपना साम्राज्य बनाया हुआ था, उसमें सब कुछ होने के बाद अगर एक ही चीज़ नहीं है, वो है इमोशंस। यानी कि इतने कप खाली पड़े हैं, पानी सामने बह रहा है लेकिन फिर भी उनके कप खाली पड़े हैं, और जो भरे भी थे वो भी भाप बनकर उड़ते जा रहे हैं, ठीक है। जो कोई कप उनका भरा भी था वो भी भाप बनकर वो भी खाली होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। यानी कि इमोशंस नहीं है। साम्राज्य है, लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ इमोशंस नहीं है। और इमोशनली वहाँ कुछ भी नहीं होने के कारण अब वो इस साम्राज्य को छोड़कर लेट गो करने की एनर्जी में है। यस, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे। वो हमेशा से जो उनको पसंद था वो उसी चीज़ पर काम करेंगे। धन, संपत्ति, लग्जरी लाइफ, जो कि इमोशनल वे में उन्हें कहीं से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए वो अब अपनी पहले वाली एनर्जी में वापस आने जा रही हैं, अपने इमोशनल एरिया से निकलकर। हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है। इनका कोई सोलमेट एंटर कर चुका है, जिसकी तरफ अब वो कदम बढ़ा चुकी हैं। कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रुपए, पैसे, ओहदे से ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो उस तरफ बढ़ रही हैं। कई लोगों की लाइफ में इमोशनली उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, जिस वजह से उनकी लाइफ में कोई सोलमेट एंटर कर चुका है, जिसकी तरफ वो मूव ऑन कर चुकी हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है, उनको ये साथ बैक स्टेपिंग हुई है, इसलिए वो इस जगह से मूव कर रही हैं।
हो सकता है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदर हो। वो हर तरह के जोर शोर आजमा कर थक चुकी हैं एंड अब इस एनर्जी में वो आ चुकी हैं कि अब वो आपके पार्टनर को उनकी मनपसंद चीज़ हासिल कर लेने देने के लिए अब वो उनको फ्री छोड़ने वाली है, यानी आप लोगों की लाइफ से बाहर जा रही हैं जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में थी। तो ये 11-11 पोर्टल की एनर्जी आप लोगों की, आपके पार्टनर की, आपकी और थर्ड पार्टी की, एंड ये 11-11 पोर्टल और न्यू मून की एनर्जी रही है। यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी आई हुई है। यस, एक एनर्जी छोड़कर बाकी इतने सारे कार्ड में सिर्फ एक एनर्जी नहीं आई है, वो है बैंड की एनर्जी। कप, सोर्ड्स, पेंटिकल। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द वर्ल्ड के कार्ड से तो सारी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी हैं, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम बैंड की एनर्जी को भी यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज यहाँ पर मेन आया है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। तो ये मेजर साइंस यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं। मई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जुलाई, जून, अक्टूबर का बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ ही इनमें से हो सकता है, या इन मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर घटा हुआ हो, ठीक है। आपकी एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी हो सकता है इन मंथ्स में। एंड यहाँ पे 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ये कुछ आपके नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सकते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को 888, 444, 22 ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे एंजल नंबर्स के रूप में। यहाँ पर आप लोगों में से कई लोगों के जो जन्म हैं वो 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में हुए हो सकते हैं स्ट्रांगली। 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में आप लोगों में से कई लोगों के जन्म हुए हो सकते हैं। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में आप लोगों में से कई लोगों के जन्म हुए हो सकते हैं। कई लोगों के जन्म 23 जुलाई से लेके अगस्त 22 के बीच में हुए होंगे। 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में कई लोगों के जन्म हुए हो सकते हैं। ये मेजरली आप लोगों से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों के नाम के अक्षर हो सकते हैं वो हो सकते हैं पी से, ओ से, जेड से, एफ से, यू से, एक्स से, ई से, डब्ल्यू से, एच से, एन से, ई से, वी से, डी से, एम से, टी से, जी, एल, एस, सी, बी, के, आर, ए, आई, वाई, क्यू एंड जे। तो इन अक्षरों से आप लोगों के नाम हो सकते हैं। सो गाइज, जितनी पॉसिबल हो पाई मैंने उतनी इजी आप लोगों के लिए रीडिंग कर दी है कि आप रिलेट कर सकें, ठीक है। आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट अगर होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मुझे इस रीडिंग के फीडबैक देते हैं, आप मुझे बताते हैं कि आपसे कितनी रिलेट हुई है, तो मैं फिर और इस तरह की रीडिंग लेकर आने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर जब मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से डालती हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड शॉर्ट्स वीडियो मैंने न्यू मून की एनर्जी की मोनोलॉजी से डाल दी है। एंड यस, ये टाइमलेस एनर्जी है। आपसे जब भी देखेंगे, जब भी आपके सामने आती है, आपको किसी न किसी तरह से गाइड करने के लिए आएगी।
चाहे आप इसे बहुत सालों बाद भी देखेंगे। ठीक है, रीडिंग आपके साथ पूरी डिट्टो मैच हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हाँ, आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा जो आपसे मैच करेगा, जो आपको गाइड करेगा। सब कुछ आपके लिए नहीं है, तो जितना आपसे मैच करता है उतना आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो सबसे ही मैच हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।